हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इन कांस्टेंट और ऑफ वन टाइम। तो जैसे हमारे पास एक स्टैक है मान लो, और हम उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट करते रहते हैं। जैसे हमने पहला एलिमेंट उसमें पुश किया 4, देन 10, देन 3, देन 1, देन 4। तो ये है हमारा टॉप ऑफ स्टैक, राइट। तो अगर हमें ये बोलना है कि इस स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो सोचो कैसे निकालेंगे। फ़िलहाल अब जैसे इसके अंदर ये 1 है जो मिनिमम है, तो हमें इसकी आउटपुट चाहिए 1। तो दिस इज़ द मिनिमम एलिमेंट, राइट। बट कैसे निकालेंगे अब सोचो। लाइक यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। बट बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट श्योर लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, तो आप इसकी इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड सो हमें मिनिमम एलिमेंट 1 चाहिए, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, हम स्टैक को ट्रैवर्स करेंगे। हम 1 बाय 1 एलिमेंट को पीक करके पॉप करके वट एवर वी डू, वी विल यूज सम एक्स्ट्रा स्पेस और सम अदर मेथड। तो हमें मे बी ट्रैवर्स पूरे स्टैक को करना पड़ेगा, ताकि वी विल नो कि विच एलिमेंट इज़ द मिनिमम इन द स्टैक। ओके, एंड उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, इफ़ वी ट्रैवर्स द होल स्टैक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑफ n, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। बट हमारी रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ द लीड कोड 155 क्वेश्चन, कि हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है विद इन जस्ट ऑफ वन टाइम। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, समथिंग न्यू, राइट। एंड अगेन आई विल आस्क यू, आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करो और सोचो। बढ़िया आ जाए, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, सो अब इसको हमें जब मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस केस में ना एक चीज़ हो सकती है, देखो हम ना एक एक्स्ट्रा स्पेस, या फिर ये बेसिकली ये नोड है, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नोड, दिस इज़ अ नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड, या फिर एलिमेंट या नोड। तो हमने एक एक करके एलिमेंट्स पुश करे थे स्टैक के अंदर। तो क्यों ना हम जब एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले कि अभी तक टिल नाउ कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है स्टैक के अंदर। अभी मैं इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमें फॉर एग्जांपल लेट्स से हम दोबारा इस स्टैक को बिल्ड कर देते हैं। ये स्टैक था, तो पुश 4। तो हम जब 4 को पुश करेंगे ना, हमें साथ के साथ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि अभी तक मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो अभी जैसे स्टैक एम्प्टी है, तो द मिनिमम एलिमेंट विल बी द पुश्ड एलिमेंट इटसेल्फ, व्हिच विल बी 4। सो मिनिमम एलिमेंट टिल नाउ 4। ओके, सो ये हमने पुश कर दिया 4, और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस था, मिनिमम एलिमेंट 4। and let's say we want to push another element which is 10, we will use the same array, same stack elements। तो जब हम 10 को पुश करेंगे, तो हमें पता है कि 10 तक मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 4, राइट, बिकॉज हमारे पास 4 ऑलरेडी है स्टैक के अंदर, जो कि 10 से छोटा है। तो मिनिमम एलिमेंट विल बी 4, मिनिमम एलिमेंट 4। तो हम यहाँ पे 10 इंसर्ट कर देंगे, और नीचे वाला पोर्शन जो स्पेसिफाई करेगा नोड का, वो भी 4, द मिनिमम एलिमेंट। एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट, ये वाला पोर्शन एलिमेंट का ऊपर वाला, और नीचे वाला मिनिमम एलिमेंट। ओके, लेट्स से वी पुश 3। इफ़ वी पुश 3, तो मिनिमम एलिमेंट अब चेंज हो जाएगा, बिकॉज 3 इज़ लेस देन 4, जो कि हमारा अब तक का मिनिमम एलिमेंट था। तो हम 3 के साथ 3 को पुश करेंगे, विच शोज द मिनिमम एलिमेंट एज 3। तो अभी 3 आ गया, और नीचे 3 आ गया। ओके, लेट्स से पुश 1, राइट। अब 1 किया, तो 1 जो है वो करंट मिनिमम एलिमेंट यानी कि 3 से भी छोटा है।
तो बाय लाइक वी हैव टू कंपेयर राइट, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम अभी 1 को पुश करेंगे एज अ मिनिमम एलिमेंट, लाइक 1 विल बी पुश्ड हियर एंड मिनिमम एलिमेंट वाला जो स्पेस था वहाँ पे हम 1 कर देंगे. ओके, एंड लेट्स से द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 4. इसको मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, पुश 4. तो अभी हमें जैसे पता है लाइक 4 इज़ लेस देन द करंट, सॉरी 4 इज़ ग्रेटर देन द करंट मिनिमम एलिमेंट विच इज़ 1. तो बेसिकली हम 1 ही यहाँ पे स्टोर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 4 एंड द मिनिमम एलिमेंट इज़ 1. ओके, अभी तक कुछ डाउट हो, बाय द वे यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट्स एज वेल और कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन. एंड so this is the current stack which actually stores one extra information which basically tells the minimum element till now. so ये हमारा top of the stack है. तो अभी हमें अगर ये find करना हो कि हमारे stack में minimum element कौन सा है, तो we will simply have it right. हमारे पास ये पड़ी हुई है information, तो अभी ये है minimum element 1. अब let's say कि हमने I'll just write it to avoid confusion. minimum element अभी हमें 1 मिल गया क्योंकि हमारे पास ऊपर टॉप पे था. अब लेट्स से हमने इसे पॉप कर दिया. अब पॉप इट, पॉप द टॉप, सही है ना, पॉप द टॉप. तो हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ये अब टॉप बन चुका है. अब हमारा जो टॉप बदल गया, अब बेसिकली हमारे मिनिमम एलिमेंट भी हमें देखना पड़ेगा कि सेम है या नहीं. एनीवे वी कैन जस्ट फेच, इफ़ वी वांट टू गेट द मिनिमम एलिमेंट, तो गेट मिन एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि अब टॉप वाली पोजीशन पे हमने ये जो एलिमेंट, ये जो वैल्यू स्टोर किया ये 1 ही है, बिकॉज अभी तक हमारे पास 1 ही था राइट, हमने जब पुश किया था. अब सपोज हमने इसको भी पॉप कर दिया, क्योंकि स्टैक के अंदर पुश और पॉप चलते रहते हैं एज यू नो. सो हमें इस चीज़ को एज अ डायनामिक रखना है. ओके, सो दैट वाज द लास्ट पॉप. देन गेट मिन एलिमेंट. ओके, सो वी विल नीड टू सी, बिकॉज हमारा जो मिनिमम एलिमेंट 1 था वो तो अब रिमूव हो चुका है, बट हमारे पास कुछ इशू नहीं है बिकॉज वी हैव द वैल्यू स्टोर्ड हियर. तो अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है देन वी विल हैव द वैल्यू विच इज़ 3. सो दिस इज़ द मिन, सो दिस इज़ 3. अब इसको भी अगर पॉप कर देंगे तो ये हमारा टॉप ये बन गया. ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, इग्नोर करना. ओके, पॉप इट एंड गेट मिन एलिमेंट. अभी हमारे पास 4 है बिकॉज हमने 4 स्टोर किया था, क्योंकि 3 भी जा चुका है, 1 भी जा चुका है, अब ये 4 है. एंड सिमिलरली अगर हम इसे भी पॉप कर देते हैं देन यू हैव जस्ट 1 एलिमेंट इन द स्टैक विच इज़ दिस, जो कि एक ही एलिमेंट है और यही है, और यही मिनिमम एलिमेंट है. ओके, एंड वी कैन पॉप इट इफ रिक्वायर्ड. तो ये हमारा लॉजिक था बेसिकली. हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना था और हमने फाइंड कर भी लिया राइट. एंड कूडोज टू यू, आपने इसे अब तक समझा. एंड कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कर देना या फिर मुझे कनेक्ट कर लेना. सो दिस इज़ द लॉजिक वर्क्स. हमें पुश पता था कॉन्स्टेंट टाइम में, लाइक पुश कर लेते हैं हम टॉप ऑफ द स्टैक, और भी हम कॉन्स्टेंट टाइम में टॉप ऑफ द स्टैक से रिमूव कर देते. बट मिनिमम एलिमेंट जो था ना, ये हमेशा ऐसा था कि हमें या तो पूरा स्टैक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वही होता था बेसिकली एक नॉर्मल फ्लो में. बट हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके हमने मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर लिया. तो ये कोड है, मतलब जो हमने सोचा था कि हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए एक मिनिमम एलिमेंट, यानी कि करंट मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करने का राइट. तो ये कोड है जो हमने सोचा था कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, जैसे हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर करनी थी मिनिमम एलिमेंट टिल नाउ. हमने उसको क्या करा, हमारा ये जो एलिमेंट, ये बेसिकली जो नोड है, इसके अंदर हमने ये पोर्शन ले लिया, सॉरी ये वाला मिनिमम एलिमेंट टिल नाउ. सो दिस इज़ द डेटा विच इज़ द एक्चुअल एलिमेंट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट, बिकॉज ये एज अ लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया गया है. एंड
मिनिमम एलिमेंट टिल नाउ विल स्टोर दीज वैल्यूज़। तो अब ये जो नोड है इसको हमने यूज़ कैसे करना है, हमारा ये जो स्टैक की क्लास है इसके अंदर हमने इनिशियली टॉप की वैल्यू नल रखा और साइज़ को 0 कर दिया, लाइक द वे वी यूज़ टू इम्प्लीमेंट स्टैक। एंड अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसकी जो इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर लो, उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा, उसमें स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ये बताया। तो ये वाला जो ऑपरेशन है गेट मिन, इसमें हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगी क्योंकि ये सिंपली इस पर्टिकुलर टॉप डॉट मिनिमम एलिमेंट यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसको रिटर्न कर देता है। बिकॉज हम इसको स्टोर कर रहे हैं एज अ एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी मिनिमम एलिमेंट की ये कांस्टेंट टाइम में आ जाएगी, तो यही हम चाहते थे, है ना। और बाकी जो ऑपरेशन है पॉप का, हमें पता है कि सिंगल एलिमेंट पॉप करना है 1 by 1। अगेन उसका मैं कोड का लाइक इस पूरे सॉल्यूशन का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। एंड पुश का थोड़ा सा देख लेते हैं, पुश क्योंकि मेन है। पुश में मान लो हमारे पास एक एलिमेंट आता है, तो सबसे पहले तो हम स्टैक का साइज़ बढ़ा देंगे। एंड अगर हम चेक करेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी है विच इज़ लाइक इनिशियली टॉप इज़ नल, तो हम एक न्यू एलिमेंट क्रिएट कर देंगे। सो नाउ स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। अब जब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम देखेंगे कि अभी तक का मिनिमम एलिमेंट अगर हमारे करंट जो इंसर्शन वाला एलिमेंट है उससे बड़ा है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, टॉप पे जो हमारा करंट टू बी इंसर्टेड एलिमेंट x है इसको इंसर्ट करवा देंगे। अगर हमारा एलिमेंट यानी एल्स पोर्शन में आते हैं, अगर हमारा टू बी इंसर्टेड एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से बड़ा है, अगर ये हमारा करंट एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से बड़ा है, तो हम ये जो मिनिमम एलिमेंट वाली पोजीशन है इस पे प्रीवियसली मिनिमम एलिमेंट को ही इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें ऐसी हैं। तो अगेन कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, कुछ सजेशन, एनी फीडबैक, प्लीज़ गिव मी, आई विल बी हैप्पी टू रिसीव। एंड दिस इज़ द basically the logic and the code, and I'll put the link in the description as well. Okay, I'll see you in the next video then. Bye.